बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है असेसमेंट की इम्पोर्टेंस इन स्पेशल एजुकेशन। उसको हमने देखना है कि ये जो असेसमेंट है ऐसे बच्चों की जो सस्पेक्टेड हैं किसी भी डिसेबिलिटी के लिए, उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डायग्नोज हम उनको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम असेसमेंट का प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि ये असेसमेंट जो है ये है क्या। असेसमेंट का प्रोसेस का सिंपल सा मकसद है कि हम ये देखते हैं असेसमेंट के प्रोसेस में कि आया कोई बच्चा जो है वो स्पेशल सर्विसेज और स्पेशल एजुकेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये इसका बेसिक थीम या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि हमने ये फैसला करना होता है असेसमेंट के अंदर कि एक बच्चा जो है जिसके अंदर डिसेबिलिटी के चांसेस हैं वो डिसेबल है या नहीं है, और दूसरा अगर वो है तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये असल में असेसमेंट जो है वो एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके जिसके अंदर हम उस बच्चे से मुतल्लिका सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन है, मसलन उसकी प्री बर्थ उसकी हिस्ट्री जो है वो इकट्ठी करते हैं, आफ्टर बर्थ इकट्ठी करते हैं, और जितनी उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस है उसकी भी सारी हिस्ट्री हम इकट्ठे करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। और फिर इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हम ये फ़ैसला करते हैं कि आइदर वो बच्चा जो है वो स्पेशल एजुकेशन की एलिजिबिलिटी और उसकी प्लेसमेंट, पहले एलिजिबिलिटी डिटरमिन करते हैं और फिर उसको प्लेस करते हैं कि ये बच्चा कौन सी कैटेगरी में प्लेस होगा। इम्पॉर्टेंस भी इसकी यही है असेसमेंट के प्रोसेस की कि हमने इसके अंदर ये फ़ैसला करना होता है कि ये बच्चा जो है वो किस हद तक इसकी जो स्पेशल एजुकेशन की एलिजिबिलिटी बनती है, वो इसको कौन कौन सी सर्विसेज रिक्वायर्ड है और किस तरह के सिस्टम के अंदर ये इसकी आने वाली एजुकेशन जो है वो उसको किस तरह के सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके बाद जब हम ये डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि असेसमेंट होनी है बच्चे की, तो फिर उसके लिए जो बड़ी अहम टर्म है जो हम आम तौर पे असेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ तरह की टीमें काम करती हैं, जैसे स्कूल बेस्ड टीम जो है, एक इस इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ टीचर्स का कम्बिनेशन हम कर देते हैं, वो इस पे काम करते हैं, और अल्टीमेटली ये मामला रेफ़र होता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को। असेसमेंट का प्रोसेस जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि हम किन किन मराहल पे या स्टेजेस पे ये प्रोसेस असेसमेंट का मुश्तमिल है, तो उसमें जो सबसे पहला मरहला है वो कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन है। कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया है कि हम बच्चे से रिलेटेड जितना रिकॉर्ड है उसकी प्री बर्थ से लेके आफ्टर बर्थ और स्कूल तक आने का रिकॉर्ड सारा इकट्ठा करते हैं, इन रिटन इकट्ठा करते हैं। फिर वालिदैन से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। फिर सारा स्कूल रिकॉर्ड जो है स्कूल के अंदर जितनी देर उसको हो गई है उसका सारा रिकॉर्ड, इसके लिए बाकायदा परफॉर्मे जो है वो मौजूद है, या आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं। तो वो सारा रिकॉर्ड करते हैं। फिर टीचर की रिपोर्ट जो है, उसकी असेसमेंट रिपोर्ट जो है, उसकी ऑब्जर्वेशन टीचर की, ये सारी कलेक्शन जो है वो इंफॉर्मेशन के तहत हम सारी इकट्ठी कर लेते हैं और उसको बाकायदा रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर दूसरे मरहले पे हम उसका तज्ज़िया एनालिसिस करते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई होती है वो उसको हम एनालिसिस पे से गुजारते हैं, और फिर टीम फैसला करती है वो जो स्कूल बेस है इधर इसको रेफ़र आगे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और उसकी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ही हम ये भी फैसला करते हैं कि स्टूडेंट की एजुकेशन कैसी होगी, उसको सोशलाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मेडिसन अगर उसकी मेडिकेशन होनी है तो कौन सी होगी, उसको जो सर्विसेज दरकार है वो कौन कौन सी आप हमने इस्तेमाल करनी है। और सबसे आखिर में फिर उसको एवेल्यूएट करते हैं उन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को, और इस एवेल्यूएशन की बुनियाद पे फिर हम स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल जो उसका लेवल है, उसकी डिसेबिलिटी का जो लेवल है उसका फ़ैसला करते हैं। और फिर इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल और सोशल उसकी जितनी नीड्स हैं वो आइडेंटिफाई होती हैं। फिर साइकोलॉजिकल उसकी नीड्स, इमोशनल, परसेप्चुअल, लैंग्वेज, और इससे रिलेटेड जितनी भी उसकी वीकनेसेस हैं या ग्रे एरियाज़ हैं उन सब को आइडेंटिफाई करके उसकी इवैल्यूएशन की जाती है। देन डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन से मुराद यहाँ पे ये है, या असेसमेंट के अंदर डिटर्मिनेशन हम कहते हैं कि ये डिटर्मिन करना कि वेदर डिसेबिलिटी प्रेजेंट और नॉट, अगर है तो वो कितनी है, उसका लेवल डिटर्मिन करना, ये डिटर्मिनेशन कहलाती है। और सबसे आखिर में हम असेसमेंट के प्रोसेस में फिर उसको रिकमेंड कर देते हैं, रिकमेंड टू द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कि वो फर्दर उसको देख ले।
इसका पर्पस भी यही है कि हम उसको सबसे पहले बच्चे को स्क्रीन आउट करते हैं मुख्तलिफ बच्चों में से, कि वो जो है इब्तदाई एलिजिबिलिटी देखने के लिए उसकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद फिर उसकी डायग्नोसिस से हम उसको गुजारते हैं, मुख्तलिफ तरह के टेस्ट लेते हैं। फिर इन्हीं स्क्रीनिंग की बुनियाद पे और आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पे हम एलिजिबिलिटी डिटरमिन करते हैं। एलिजिबिलिटी जब डिटरमिन हो जाती है तो फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं कि कौन सी डिसेबिलिटी मौजूद है। जैसे आप मैंने पिछले हमारी डिस्कशन में ये आई थी कि मुख्तलिफ तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ऑटिज़म है, या आप काफ़ी सारी टाइप से वाकफ़ भी हैं। फिर ये जो प्रोसेस है चलता हुआ आईईपी डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है कि अगर उसको ज़रूरत है तो उसकी आईईपी डेवलपमेंट जो है वो भी कर दी जाती है, या इसी की बुनियाद पे हम वो भी करते हैं। फिर उसकी इंस्ट्रक्शन प्लान करते हैं कि इंस्ट्रक्शन उसकी कैसे करती है। ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारे मराहल हैं, ये एक्चुअली असेसमेंट की बुनियाद पे ही इसके सारे फैसले किए जाते हैं। अब ये एक बात ज़हन में रखने की है ऑडियंस के, ये जो टेस्टिंग है या असेसमेंट है, ये दोनों डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं। टेस्टिंग जो है वो असेसमेंट का पार्ट है। असेसमेंट अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस और प्रोसीजर शामिल है, और टेस्टिंग उसमें से एक हिस्सा जो है वो टेस्टिंग के भी थ्रू होता है। मसलन एकेडमिक टेस्टिंग, मसलन मेडिकल टेस्टिंग जो है, इसके थ्रू हम असेस करते हैं। मतलब ये हुआ कि एवेल्यूएशन जो है वो अम्ब्रेला टर्म है, बड़ी है, और टेस्टिंग जो है वो इसका एक पार्ट के तौर पे असेसमेंट के प्रोसेस में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाए स्पेशल एजुकेशन के टीचर का क्या रोल है सारे प्रोसेस के अंदर असेसमेंट में। स्पेशल एजुकेशन के टीचर का बड़ा की रोल है। वो एक ही वक्त में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, दूसरे वक्त में वो स्पेशल एजुकेशन का टीचर जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करता है। उसने रिकॉर्ड कंटेन करना होता है, उसने बाकी सारे काम जो है वो भी उसी के ज़िम्मे होते हैं। फेडरल लॉ क्या कहता है इसके बारे में? फेडरल लॉ ये कहता है कि 13 तरह की जो है डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके लिए हम असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे थोड़ी भी हो सकती है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात होती है। गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।